नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द दक्षेश एकेडमी में। मैं आ गया हूं एक बार फिर आपके सामने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। एसएससी जीडी का अंतिम रन। आ जाइए मेरे साथ एक बार क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके सामने जो कि जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। गारंटी इस बात की मेरे इस सेक्शन से आपको 100% क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन मैं तरीका जो बताऊंगा उससे पक्का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक मिलने वाला है। और ये वीडियो अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। जो पढ़ते हैं उनको तो दिखाना ही है, जो नहीं पढ़ते उनको भी दिखाइए, बताइए यही मेरे सर हैं जो हमको पढ़ाते हैं। आइए देखेंगे आज के टॉप 20 क्वेश्चन किस प्रकार है। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट होता है, देखिएगा क्या कहता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में स्वयं को 57, 36, 33 9 लिखा जाता है और टॉय को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में एयर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। कोडिंग डिकोडिंग नंबर कोडिंग से नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना है, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। आइए डिस्कशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहे भैया ये लिखा है SLAM। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला इन्होंने। ये लिखा जाता है, हमने कहा S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। 19 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे भैया। 19 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 19 है 57। ये मिल गया मुझे। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती होगा? इसकी प्लेस वैल्यू होती है 12। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? इसकी प्लेस वैल्यू होती है 12। अगर हम 12 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है भाई? इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं कहूंगा 12, 12 × 3 12 हैं 36। ये लिखा बेटा। अगर मैं कहूंगा 1 का 3 गुना करेंगे बेटा मिलेगा 3 13 13 × 39 मिल गया मुझे ये। इसी प्रकार देखेंगे जरा यहाँ पर ये टॉय t की प्लेस वैल्यू 20, तो 20 × 3 करेंगे कितना मिलेगा? 60। 15 15 तक 45, 25 25 में 75। ये रहा इसका लॉजिक। देखेंगे इसका आंसर क्या आने वाला है आपके सामने। एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, करेक्ट क्लियर भैया। इसका मैंने लिखा 3, तो 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 9। इसकी प्लेस वैल्यू मिलेगी 12 12 हैं 36। ये रहा इसकी प्लेस वैल्यू। मैं कहूंगा लास्ट, और अगर मैं ये देख लूं तो मुझे शायद एक आंसर मिल जाएगा, पता चलेगा 18। तो 18 × 3 करेंगे यहाँ पर। मुझे देखिए अगर पिछला क्वेश्चन मैंने किया था मुझे कहीं मिला था क्या? नहीं मिला था। तो 18 बेटा कितना आ जाएगा? 18 36, 18 54। मुझे 3 टाइम करना बेटा, ठीक है ना? 18 54। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बेटा जहां पर हो 93 और 54? देखते जरा। ये रहा हमारा ऑप्शन 93 54, ऑप्शन नंबर सी। मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ पर समय तो कर सकता हूँ। यहाँ मिलेगा 5 5 नहीं 15, ये मिलेगा 3 और ये का आंसर आ गया 31 21 53 54। ये देखते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई? अरे ये तो गलत हो गया। इधर देखा जाए, इसको हटाया जाए, एक बार फिर से किया जाए। ये आ जाएगा कितना? अरे ये देखिए दोबारा करते हैं बेटा। हमने कहा यहाँ लिखेंगे इसका 3 गुना आ जाएगा ये 9। इसका करेंगे 12 हैं 36, ये मिलेगा 6। इसका करेंगे 5 नहीं 15, ये 5, इसका मिलेगा 3 और ये मिलेगा बेटा कितना? 54। ये रहा मेरा आंसर 93 61 53 54। 93 61 53 54 ये रहा मेरा आज का आंसर। बहुत बढ़िया आंसर है और इतना ही बढ़िया क्वेश्चन है जितना बढ़िया इसका आंसर आया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग आज आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखेंगे 3 है या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। पढ़ेंगे जरा इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में काम CALM को लिखा जाता है DCOQ के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट भाषा में COOQ को लिखा जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा बेटा। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, तुरंत फास्ट जल्दी बताएं इसका आंसर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कोडिंग की कोडिंग का। फटाफट बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। लॉजिक से जल्दी बताएं। बहुत ही आंसर आसान है, कुछ नहीं करना, केवल जोड़ना है। मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पर लिखूंगा C। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ CALM। मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा DCOQ। मैंने यहाँ देखा क्या किया गया है। मैंने यहाँ देखा क्या किया गया। सभी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3 1 12 13। मैंने इसका लिखा बेटा 4 3 15 17। मैंने यहाँ देखा क्या हुआ बेटा? यहाँ हुआ +1। मैंने यहाँ देखा +2। मैंने यहाँ देखा क्या हुआ? +3 और यहाँ क्या हुआ? +4। इसके अलावा कुछ नहीं, वही काम बेटा यहाँ कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा अगर यहाँ +1 करेंगे तो हमारा क्या मिलने वाला है? ऑप्शन मिलने वाला है D।
अगर यहाँ तक आते आते हम +4 करेंगे तो 11 और 4 बेटा 11 4 12 मिलने वाला 15, यानी लास्ट में मिलेगा मुझे क्या ओ, यानी डी और ओ, ऐसा कोई ऑप्शन ना, डी से शुरुआत और लास्ट में ओ, बेटा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत बढ़िया आंसर है इसका। देखेंगे जरा क्या कह रहा है, बाकी में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अगर मुझे कहा जाए कि इसमें 2 जोड़ना हो तो मैं कहूंगा कितना 15 2 17, यहां से मुझे मिल जाएगा क्यू। अगर यहां मुझे 3 जोड़ना हो 15 3 18 मिल जाएगा मुझे आर। वैसे तो आंसर आ चुका था डी क्यू आर ओ, डी क्यू आर ओ। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। ये कह रहा है रावली, ये देखिए ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन है, कितना अच्छा है। रावली का कोई भाई नहीं है, रावली का कोई भाई नहीं है, गरिमा नहीं लिखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गरिमा नहीं लिखा है, गिरिमा लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपके। कह रहे गिरिमा अर्जुन की पत्नी है, जाकिर मालवी का पति है, छाया रावली की पुत्री है, फातिमा अर्जुन की पुत्री है। मालवी रावली की मां है, गिरिमा छाया की मौसी है, गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध है। यहाँ पर आप बहुत बढ़िया चीजें देखेंगे। ब्लड रिलेशन में ये देखना होता है कि किसका संबंध किससे पूछा जा रहा है। बेटा होता क्या है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पूछा जाता है पिता के बारे में बताना, चलिए अपने पुत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं गिरिमा का जाकिर से, गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, गिरिमा के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं ये का शब्द डिसाइड कर देता है लगभग कि किसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, गिरिमा का जाकिर से, यानी गिरिमा कौन है, गिरिमा कौन है। आइए देखेंगे क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन। देखेंगे कह रहे हैं रावली का कोई भाई नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया रावली का कोई भाई नहीं है, ठीक है भाई। गिरिमा अर्जुन की पत्नी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जरा, मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा गिरिमा, ये कह रहे हैं गिरिमा अर्जुन की पत्नी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया अर्जुन की पत्नी है। किसकी पत्नी बेटा, अर्जुन की पत्नी है। अगर मैंने यहाँ पर बना दिया है अर्जुन की पत्नी, दोनों हस्बैंड वाइफ है, अगर मैं कह दूं दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। आगे लिखे है जाकिर मालवी का पति है। देखिए जाकिर जो है मालवी का पति, मुझे पता ही नहीं है जाकिर कहाँ है, मालवी का, तो मैं अलग बना लूंगा और मैं कहूंगा जाकिर जो है मालवी का पति, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं कि जो मालवी है, जो मालवी है, मालवी जाकिर मालवी का मतलब है मालवी का पति है, यानी ये बना दिया मैंने। ये भी दोनों आपस में मैंने मान लिया हस्बैंड एंड वाइफ हैं। कौन से हैं ये, जाकिर होगा, ये क्या है जाकिर, ये मैंने लिख दिया जाकिर। आगे बढ़ेंगे क्या कह रहे हैं भाई, छाया रावली की पुत्री है, रावली है कि रावली, रावली नहीं है तो हम लोग बनाते हैं कहीं अलग। कह रहे छाया रावली की पुत्री, मैंने ये बनाया बेटा रावली, क्या बनाया, रावली है कि रवली है, कहाँ चला गया, रवली है, रावली नहीं है, ये हटा दो यहाँ से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आने से मतलब है, हिंदी चेक नहीं करनी मुझे, है ना। क्या बोले इन्होंने, फातिमा अर्जुन की पुत्री है, छाया रावली की पुत्री है। रावली की जो पुत्री है वो कौन है, छाया है, वो कौन है बेटा, वो हमारी छाया है। आगे बढ़ेंगे क्या कह रहे हैं, देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं पहले जैसे सॉल्व कर लिया जाए भाई। छाया रावली की पुत्री है, रावली की जो पुत्री है मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, ये पुत्री हो जाएगी हमारी। आगे बढ़ेंगे, फातिमा अर्जुन की पुत्री है, अर्जुन की जो पुत्री है वो हमारी कौन है, फातिमा, वो कौन है हमारी, फातिमा है, हमारी फातिमा जो है वो अर्जुन की पुत्री हो जाएंगी, अर्जुन की पुत्री जो है वो फातिमा है। आगे बढ़ेंगे, अर्जुन की पुत्री फातिमा, मालवी रावली की माँ है, मालवी जो है ना वो रावली की क्या है, ये जो है वो माँ है, इनकी क्या हो जाएगी, ये इनकी माँ हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये इनकी माँ हो जाएंगे तो ये इनके पिताजी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। गिरिमा छाया की मौसी है, गिरिमा है यानी ये जो है वो छाया की कौन है, छाया की मौसी है, गिरिमा छाया की मौसी है, छाया की मौसी, इसका मतलब है छाया की माँ की बहन, माँ की तो क्या हो गई है, ये सिस्टर हो गई भाई, ये आपस में क्या हो गई, ये सिस्टर हो गई, आपस में सिस्टर हो गई, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ भाई, इन्होंने क्या बोला है, गिरिमा छाया की मौसी है, गिरिमा जो है वो छाया की मौसी है बेटा, गिरिमा छाया की मौसी है, तो ये इनकी पुत्री है, रावली इनकी है, तो ये गिरिमा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में बेटा सिस्टर हो जाएंगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएंगी। अब ये इनकी कौन है, ये इनकी माताजी है, तो गिरिमा की भी माताजी कौन हो जाएंगी, मालवी हो जाएंगी, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं, गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध है, कह रहे हैं गिरिमा का, ये जो गिरिमा है,
गिरमा का जाकिर से क्या संबंध है, यानी जो गिरमा है वो जाकिर से क्या संबंध है, ये बताइए। ये दोनों आपस में अगर बहन बहन हैं, अगर ये इनकी माता जी हैं, तो ये रावली, ये जो जाकिर हैं वो रावली के क्या हो जाएंगे, ये जो जाकिर है वो रावली के क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। इसी प्रकार गिरमा के भी जाकिर क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। लेकिन पूछा है गिरमा का जाकिर से क्या संबंध है, गिरमा कौन है, यानी ये जो है गिरमा, ये जाकिर की कौन है, तो ये कौन है, पुत्री है बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर पुत्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा नया क्वेश्चन किस प्रकार है, क्या कह रहा है, ये रहा हमारा आज का नया क्वेश्चन। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में शब्दकोश में आते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार सजाना है। जीडी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, पिछली बार हर एक सेट में लगभग पूछा गया था। उम्मीद है कि बेटा इस बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो कतई ना छोड़ें, बहुत अच्छे से सीखेंगे इसे, एक एक करके आराम से सीखेंगे। हो सकता है सभी सेट में जैसे हमारी सीरीज आनी है, लुप्त संख्या आना है, शब्दकोश का भरना आना है, कोडिंग डिकोडिंग आनी है, ये एक क्वेश्चन तो पक्के हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आने, इन्हें आप कतई छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ के जाना है। देखिए क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, बेटा पढ़ेंगे। कह रहे शब्दकोश के अनुसार पढ़ना है इनको जरा, तो कह रहे भैया शब्दकोश के क्रम में आते हैं। मैंने कहा शब्द को देखते जरा ध्यान से, हमने कहा शब्द में लिखा है एम ओ शायद, मैंने यहाँ से बेटा एम ओ काट दिया, मैंने यहाँ से एम ओ काट दिया, यहाँ से मैंने एम ओ काट दिया, यहाँ से मैंने एम ओ काट दिया, यहाँ से मैंने एम ओ काट दिया। जब मैंने काटा तो एक चीज देखो बेटा, एन भी सभी में है लगभग। मैंने कहा एन को भी काट दो, एन को भी काट दो, यहाँ से एन काट दिया जाए, यहाँ से एन काट दिया जाए। आगे बढ़ेंगे जरा, आगे देखेंगे बेटा। इसकी प्लेस वैल्यू को मैंने कह दिया 11, इसकी प्लेस वैल्यू को मैंने कह दिया 5, इसकी प्लेस वैल्यू को मैंने कह दिया 15, इसकी प्लेस वैल्यू को मैंने कह दिया 1, इसकी प्लेस वैल्यू को मैंने कह दिया 19। प्लेस वैल्यू लिखना हो तो लिखिए, और ना लिखना हो तो ना लिखिए। वैसे जरूरी नहीं है कि लिखिए, जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा। एबीसीडी के अकॉर्डिंग अगर मैंने सबसे एम ओ एन काट दिया, एम ओ एन काट दिया, तो देखना भी है कि उसके बाद अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आना है। हमने कहा भैया सबसे 11 के बाद या मैं कह दूं के के बाद ई के बाद ओ के बाद ए के बाद एस। एबीसीडी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो लेटर आएगा बेटा वो ए आना चाहिए। जब एम ओ एन कट गया तो ए आना चाहिए, यानी मेरा चलिए देखेंगे क्वेश्चन जरा। मैंने इसको काट दिया बेटा क्योंकि ये रोमन गिनती के अनुसार ये ना यहाँ पर लिखकर यहाँ पर ये होना चाहिए था बेटा, ठीक है ना, 4 होना चाहिए था। देखते जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा आ जाएगा 4। सबसे पहले क्या आना चाहिए, मेरा 4 आना चाहिए। 4 के बाद मैंने एक हल्का सा फॉर्मा दिया और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 1 के बाद क्या आना चाहिए, 19 एस नहीं आएगा। 15 से पहले क्या आना चाहिए मेरा 5। तो अब मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए बेटा, ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। इसके बाद क्या मांगा है, चाहो तो यहीं से ऑप्शन उठा लो, नहीं चाहो तो भी पूरा करने का देख लेते हैं। जरा ऑप्शन से देखते हैं 4 और 2 इस ऑप्शन में। हमने कहा बेटा ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, 4 और 3 कभी नहीं हो सकता। देखा जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा। 4 तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे तो हमें पूरा क्वेश्चन करके देखना है बेटा। मैंने कहा यहाँ लिखा है क्या 4, यहाँ से लिखा है 2। इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मिलने वाला मुझे के, यानी यहाँ से मिलने वाला 1 कॉमा, ये वाला हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, अब ये हो गया। अब मुझे बताओ 15 पहले आएगा मतलब ओ पहले आएगा या 19? तो अगर भैया ओ पहले आता है एबीसीडी में, इसलिए हम लिखेंगे बेटा 3 के बाद हम क्या लिखेंगे 5। ये रहा हमारा आंसर 4 2 1 3 5। तो हमने लिखा है 4 2 1 3 5, ये रहा मेरा सही आंसर। वैसे ये 6 लिखा होता है रोमन गिनती में, इसको 6 बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं 6, इसलिए हमने काट दिया था बेटा। इसको बोलते हैं 4, गलत लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। एबीसीडी कह रहा हूं सॉरी, रोमन गिनती में तुमको पता होना चाहिए कैसे क्या लिखा जाता है। जरा अगर देखना चाहो तो मैं फटाफट से बता देता हूं कैसे गिनती लोग लिखते हैं।
वैसे लिखते हैं हम लोग एक को लिखते हैं हम लोग आई करके बेटा, ये लिखते हैं हम लोग दो को लिखते हैं ये करके बेटा तीन को लिखते हैं 1 2 3। कहते हैं कि रोमन गिनती में कोई भी नंबर्स यानी कोई भी ये जो होता है वो 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। अगर कोई भी हमारा संख्या लिखी हुई है उसके राइट साइड अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो प्लस की जाती है, अगर उसके लेफ्ट साइड कोई संख्या लिखते हैं या अक्षर यानी ये जो होता है एबीसीडी लिखा जाता है उसमें घटाया जाता है। जैसे अगर हम पढ़ना चाहें बेटा 4 तो 4 में क्या होगा, ये 1 2 3 4 ऐसे करके हम नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका होता है। फिर भैया सही तरीका क्या होता है आप बता दो। तो मैंने कहा देखो जरा, मैंने लिखना है 4 को लिखना है आई बेटा, इसी प्रकार होता है 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा 6। मैंने क्या कहा था, अगर कोई वैल्यू राइट साइड लिखेंगे तो जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो घटाया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 5 में 1 चला गया बेटा, इसको बोलेंगे 4। 5 और 1 6 सॉरी 6 इधर आया बेटा, ये लिखते हैं हम लोग 5, इधर लिखना है 6 तो मैं लिख दूंगा इसे 6। अगर मैं इसे 7 लिखना हो तो क्या लिखेंगे 5 2 7, मैं इसे लिखूंगा 5 और ये लिखूंगा मैं कितना 5 2 7। अगर मुझे यहाँ लिखना हो 8 तो मैं क्या लिखूंगा 5 + 3 तो लिखूंगा 5 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार अगर हमें बेटा लिखना हो 9 तो 9 को मैं कतई नहीं लिख सकता हूँ 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इसे 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, 4 बार प्रयोग नहीं कर सकते। बता दो बेटा इसको जल्दी से, कह रहे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भैया। फिर क्या हो सकता है, कह रहे फिर हमें पता है इसको मैं लिखना है क्या 1 - x, क्योंकि मैं 10 को क्या लिखता हूँ x लिखता हूँ। ये हमारी रोमन गिनती 10 तक रोमन गिनती लिखी है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ये हटाइए आप। इसका आंसर मैं जान चुका हूँ, इसका आंसर आ चुका था बेटा। कौन सा आंसर आया था इसका आंसर भी आया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न बेटा, ध्यान से देखना है, इसको करके दिखाना है। इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ध्यान से पढ़ना है बेटा, ध्यान से पढ़ना है, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़िए एकदम से पहले से। कह रहे हैं यह संबंधित नहीं है, यानी आपको वह संख्या छांटनी है जो श्रेणी में नहीं आती, यानी जो गलत है वो संख्या आपको बताना है बेटा। जल्दी बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके तुरंत बताया जाए। देखा जाए इसका आंसर क्या आने वाला बेटा। बेटे देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा है इनका अंतर निकालेंगे आप, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर निकालूं तो मुझे अंतर मिलने वाला है कितना, एक डिफरेंस जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर मिलेगा वो बेटा कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 और ये मिलेगा 8, ठीक है ना। यहाँ से जो अंतर मिलेगा बेटा मिलेगा 27। अगर इनमें देखा जाए तो यहाँ मिलेगा 27। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अंतर क्या मिलना चाहिए, मैंने देखा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब बेटा, यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए 64, ठीक है। 4 6 बिल्कुल सही है। 5 का क्यूब होना चाहिए 125, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 6 5 11, 6 5 11, यहाँ से 1 2 1 3 बेटा 1 4, तो यहाँ होना चाहिए 4 241, यहाँ पर क्या होना चाहिए 241, जबकि लिखा क्या है 243। यही हमारा भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे दिए गए श्रृंखला में कौन सी संख्या इस सीरीज के हिसाब से गलत है। हमने देखा 243 गलत है बेटा, आंसर होना चाहिए 241। यहाँ पर जो लिखा है 243, यही हमारा क्या है, यही गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या कह रहा हमारा नया क्वेश्चन। ये रहा बेटा हमारा नया क्वेश्चन, कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में मैग्नेट को HFTIJO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CUPRIT को क्या लिखा जाएगा। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन को बेटा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है M, मैंने क्या लिख दिया MAGNE और ये लिखा है T। इसके सामने मुझे यहाँ लिखना है बेटा H, यहाँ पर लिखना है मुझे F, यहाँ पर लिखना है T, यहाँ पर लिखना है मुझे I और यहाँ पर लिखना है J, यहाँ पर लिखना है O। सबकी प्लेस वैल्यू देंगे और फटाफट से आप आंसर डिफरेंस निकाल कर दे देंगे क्या आ जाएगा। यहाँ लिखेगा 13 1 7 14 5 और ये लिखा 20। यहाँ देखेंगे 8 6 20 9 10 15। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए, जितनी आपको प्लेस वैल्यू याद होगी उतनी आसानी से आप कोडिंग की कोशिश कर पाएंगे। अगर भैया यहाँ से यहाँ तक गए तो हमें पता चला -5 किया गया है, क्या हुआ -5 किया गया है। यहाँ तक जाएंगे बेटा आपको मिलेगा +5 किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा G का अपोजिट जो लिखा है वो T लिखा है, G का अपोजिट जो लिखा है वो T लिखा हुआ है। यहाँ पर जाएंगे आपको क्या किया गया, -5 किया गया है, 9 5 14 बेटा। यहाँ जाएंगे आपको क्या किया गया, +5 किया गया है। यहाँ पर जाएंगे +5 किया गया। उसी प्रकार यहाँ जाएंगे आपको क्या किया गया, -5 किया गया है। कह रहे हैं यहाँ -5 +5 यहाँ को अपोजिट दे दिया, उसके बाद -5 +5 -5। बहुत बढ़िया कोडिंग का क्वेश्चन है, अलग टाइप का बिल्कुल एकदम से। आइए देखिए क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं क्या लिखा जाएगा। तो
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा CUPR। मैं वैसे चाहूँ तो खत्म कर सकता हूँ, है ना। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके क्लिक कर दे रहा हूँ बेटा। मैंने इसको लिख दिया करके छोटा करके ये साइड में भेज दिया इसको, है ना। वापस कैसे आना भाई इसको, ये ऐसे करके, है ना। इसको CUPRI और ये मैंने लिखा T। मैंने यहाँ देखा बेटा हुआ क्या, इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसका 21, इसका बेटा 16, इसका मैंने लिखा 18, इसका लिखा 9 और इसका लिखा 20। हुआ क्या है, ध्यान से देखा जाए, कह रहे हैं यहाँ हुआ है -5, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं यहाँ क्या हुआ है, उसके बाद हुआ बेटा +5, यहाँ तो हो गया सीधा सा अपोजिट, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हुआ बेटा -5, यहाँ क्या हुआ है +5, यहाँ क्या हुआ है -5, ठीक। अब देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन अगर ये करना हम चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कहा कि 3 में -5 घटाया जाए, जैसे ही हम 3 में -5 घटाएंगे मुझे जो वैल्यू मिलेगी 24, 24 का मतलब होता है बेटा x। मैंने यहाँ पर देखा इसको जोड़ा जाए 21 और 5 26, 26 का मतलब मिलने वाला है मुझे z। तो x के बाद z मिलना चाहिए, x के बाद p मिल गया, हटाओ आंसर नहीं हो सकता है, s के बाद z, x के बाद p मिल गया, हटाओ आंसर नहीं हो सकता बेटा। यही दो में से कोई मेरा आंसर होने वाला है। p का जो अपोजिट होता है kp अपना कमला पसंद कह सकते हो, kp मतलब कानपुर कह सकते हो, जैसे भी अगर आपको याद करना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k। xzk ढूंढिए जरा कौन सा आंसर मिलने वाला है, xzo मेरा आंसर नहीं हो सकता, xzk यानी ये रहा मेरा आंसर। बाकी हम लोग पूरा देख लेंगे क्या बनने वाला है। मैंने कहा 18 में 5 चलेगा बेटा, बचेगा कितना 13 मतलब m, k के बाद ये दिखा दो बेटा m, इसके बाद यहाँ 9 5 होगा बेटा n, इसके बाद इसमें घटेगा o, ये रहा हमारा आंसर xzkmno, xzkmno, ये रहा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में माइनस का अर्थ जोड़ है, कह रहा है जो माइनस का अर्थ है वो जोड़ है। आगे बढ़ेंगे, प्लस का अर्थ विभाजन है, प्रतीक का अर्थ क्या बोले, प्रतीक गुणा का अर्थ घटाव है और प्रतीक डिवाइड का अर्थ गुणा है। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा यदि इस व्यंजक में हम ये मान रख दिए तो कह रहे हैं हमारा मान क्या हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं जरा क्या होने वाला है। मैंने कहा बेटा आइए देखा जाए, मैंने कहा ये लिखा है हमारा 144, गुणा की जगह तो गुणा का अर्थ घटाव, मैंने कहा ठीक है भैया घटा देते हैं। ये लिखा है मेरा 35, कह रहा प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ विभाजन है, प्लस का अर्थ विभाजन है, मैंने ये लिख दिया 7। यहाँ डिवाइड का अर्थ इन्होंने क्या बताया बेटा, कह रहा है भाग का अर्थ जो है वो गुणा है 12, माइनस का अर्थ इन्होंने क्या बताया, माइनस का अर्थ जोड़ है, जोड़ कितना देना है 3 जोड़ना है। बस इस प्रणाली को सॉल्व करना है। बॉड मास नियम लगता है, बॉड मास नियम को देखा जाए तो मैं पूरा जो नियम कहता हूँ वी बॉड मास, वी मतलब होता है वेरिकुलम, यानी बेटा ये होता है वी बॉड मास, वी बॉड मास MA, ये रहा S। V मतलब होता है वेरिकुलम बार, रेखा कोष्ठक। B मतलब होता है बेटा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के 3 भाई होते हैं, कितने 3, वैसे देखा जाए तो 4 होते हैं वेरिकुलम बार लगाकर, टोटल बेटा अगर देखा जाए ब्रैकेट 3, बड़कू छुटकू नहीं, बड़कऊ छुटकऊ मंझलऊ, ये रहे, ये है हमारा मंझलऊ, ये बड़कऊ, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं और हमेशा इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अंदर छुटका, फिर मंझिला, सबसे बाहर बड़का। आगे बेटा देखेंगे ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा मतलब डिवाइड, फिर ये मिलेगा सॉरी डिवाइड है गुणा, ये मिलेगा डिवाइड, ये हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड, ये मतलब होता है m मतलब मल्टीप्लाई, a मतलब होता है एडिशन और ये होता है हमारा घटाव। ये हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ये होते हैं नियम वी बॉड मास के। आओ देखा जाए जरा इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले करना है गुणा, बॉड मास गुणा के हिसाब से। बेटा हम इसे काट देंगे, 7 गुना 35 कितनी बार जाएगा 5। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 144 - 5 किंतु बेटा 12 + 7 सॉरी 12 + 3, यहां मैं लिख सकता हूं 12 × 5 = 60, यानी 144 माइनस बेटा कितना 60 और प्लस कितना 3। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां से हमारा ये चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे और ये 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87। ये रहा हमारा आंसर बेटा 87, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, देखेंगे हमारा नया क्वेश्चन क्या कहने वाला है। ये रहा अगला क्वेश्चन, आज का नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा देखा जाए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए।
समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, कहां पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकता है। बताइए यहाँ पर क्या आने वाला है, दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर। बड़ा सही कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगर गलत टाइप किया ना तो सीधे ऐसे मोबाइल के बाहर निकल के चट से चाटा मार के वापस आ जाओगा। कब चाटा मार गए पहचान भी नहीं पाओगे, है ना, सर्दी में गाल लाल नजर आएगा तुम्हारे। जल्दी से एकदम सही आंसर टाइप करना है और हाँ ऊट पटांग के कमेंट किए तो समझ लेना खतरनाक टाइप का आंसर टाइप करना है भाई साहब। ऊट पटांग का मतलब है आंसर पता चला कोई बी टाइप कर रहा है, कोई ई टाइप कर रहा है, कोई सी टाइप कर रहा है, तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का कतई नहीं चलेगा, एकदम सही आंसर बताना है। जल्दी जल्दी बताओ, लॉजिक लगाओ पर फटाक से आंसर बताओ, फटाक से तुरंत आंसर आना चाहिए एकदम से, है ना। खतरनाक टाइप का कौन सा तरीका लगाएंगे हम लोग, राफेल विमान तरीका। कौन सा राफेल विमान तरीका, एकदम जूम से उड़ जाएंगे। आइए देखा जाए क्या करने वाले हैं भाई साहब। आज तो मजा ही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। मतलब जो अगर बच्चा क्या भी बताया, पहली क्लास में जब मैंने लिया था तो मुझे थोड़ा सा मुस्कुराहट की कमी थी, जो कि आप पूरी भरपूर है और अंदर से पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए देखेंगे जरा, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे। बेटा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, कह रहे हैं 20, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 15, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10। मैंने क्या देखा 20 से 5 यानी बेटा 5 कम हुआ, यानी 5 कम हुआ 15 पहुंचे, यहाँ सीधे सीधे 5 कम हुआ। अगर मैं आगे जाऊंगा 5 कम हो जाएगा, बचेगा कितना, ई, यानी लास्ट में जो होना चाहिए वो ई होना चाहिए। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो लास्ट में क्या दिखा रहा है, ई दिखा रहा है। ऑप्शन हमारा क्या सही होने वाला है, ए। बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे आंसर है बेटा, बढ़ जाइए आगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, बात बिल्कुल सही है भाई, सभी तो नहीं है लेकिन बच्चे विद्यार्थी जरूर होते हैं भाई साहब। कह रहे हैं सभी विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट किया जाए, फटाक से जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा सीडॉक्स, और ये टॉपिक ऐसा है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तुम्हारे जीडी में पूछा जाएगा। देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे जरा, क्या कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं सभी बच्चे देखा जाए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। मैंने यहां पर बनाया बेटा सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, मैंने यहां बनाया सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, ये मैंने बनाया सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मैंने ये बना दिया सभी विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सभी विद्यार्थी क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। बेटा जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी में कभी सही नहीं होता, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेटा गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहे हैं सभी बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बेटा बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो हॉल में क्या पाते हैं, सही पाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं सभी बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी, बेटा सही हो जाएगा। कुछ बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सही हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सही हो जाएगा। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सही हो जाएगा। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी बच्चे हैं, सही हो जाएगा। कोई बच्चा विद्यार्थी नहीं है, गलत हो जाएगा। कोई बच्चा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कुछ क्रिकेट खिलाड़ी, कुछ बच्चे क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जो ऑल जी हमारा बना हुआ है पॉजिटिव है, नेगेटिव का कुछ भी पूछा जाएगा सब का सब बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा केवल सी। बढ़ेंगे कौन सा है बेटा, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत नया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखा जाए। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, मेरा हमारा अगला क्वेश्चन देखो कैसा है। इन्होंने कहा नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा।
यहाँ पर 1 2 3 4 कौन सा अक्षर भरा जाए, फिल किया जाए, जो इसे कंप्लीट कर देगा। जब इस प्रकार के हमें पाया जाता है तो सबसे पहले इनकी काउंटिंग की जाती है। आइए देखते हैं क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर लेटर कितने हैं? 15। और में 15 है। जब भी बेटा इस प्रकार 15 मिले तो हम कहेंगे 3 इंटू 15 5। तो अगर मैं या तो 3 में तोड़ना है या तो 5 में। आइए देखें ना कितने में तोड़ना है। मैंने कहा 1 2 3, मैंने इसे बेटा 3 3 में तोड़ लिया है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमने देखा ध्यान से कौन सा ये क्रम बन रहा है। हमने कहा यहाँ लिखा है BC, तो यहाँ लिखा बेटा देखो BC, तो मैं यहाँ भर सकता हूँ A। मैं कह सकता हूँ ABC ABC। अब मैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है AB और ये दिख रहा है C। हमने यहाँ पर देखा कि लिखा है BA, आगे को छूट रहा है। मैंने यहाँ देखा है बेटा यहाँ हो सकता है C, यहाँ देखा मैंने CBA। अब जो मैंने संख्या भरी है, अक्षर भरे हैं, तो मैंने क्या भरा है A B C और C। देखो आंसर क्या आने वाला है A B C C। A B C C, ऑप्शन नंबर C। बहुत बढ़िया आंसर आ गया इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसा है। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अच्छा भैया इसको क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्दों के सार्थक आरोही क्रम को दर्शाता है। आरोही क्रम को दर्शाता है। भाई देखो क्या कह रहे हैं, पलस्तर, रंगाई, नींव, दीवारें, छतरी। छतरी मतलब छत। आपने देखा होगा घर बनते, जब भी घर बनता है तो उसका क्या पैटर्न होता है, क्या क्रम होता है। कह भैया सबसे पहले तो हमारी नींव रखी जाती है। बोलते हैं ना अगर मकान की नींव कमजोर होगी तो मकान अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो नींव मतलब बेटा होता है जब हमारा नीचे का बेस तैयार होता है। तो मैं इसे लिखूंगा बेटा 3। अगर ये हमारा 3 हो गया तो आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या कहते हैं, नींव के बाद हमारा क्या होता है, फिर हमारा बनना चालू होती है दीवारें। फिर आ जाएगा बेटा नंबर 4। अगर दीवारें बन गई, ये हो गया दीवारें बन गई। अब दीवार बनने के बाद क्या होगा, दीवार बनने के बाद क्या होगा बेटा छत। दीवार जब बन जाती है तो हमारी छतरी ढाल दी जाती है। ये आ गया बेटा छतरी। अच्छा छतरी के बाद फिर क्या होता है, छतरी के बाद होता है पलस्तर। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग करते हैं पलस्तर। आ जाएगा बेटा एक, और जब हो जाता है पलस्तर फिर की जाती है पुट्टी। पुट्टी के बाद रंगाई, पेंटिंग। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, रंगाई। ऐसा कोई ऑप्शन अगर है तो जल्दी से बता दे कौन आने वाला बेटा। कह रहा है 34 51 2, ऐसे करके मान लो 34 51 2 ऑप्शन नंबर बेटा 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 34 51 27 ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। बेटा देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक शाम कृष्ण ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक शाम कृष्ण ने, कृष्ण एक व्यक्ति का नाम है, कृष्ण ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घुमा और फिर अपनी दाईं ओर घुमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घुमा। अब उसका मुख किस दिशा में है। कह रहा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा में उसका मुख है। आइए देखा जाए। मैंने कहा बेटा ये बनाते हैं हम लोग दिशा सूचक। ये मैंने बनाया दिशा। एक मिनट तो हम लोग बनाएंगे ये, है ना, ये बनाएंगे बेटा दिशाएं। ध्यान से देखेंगे, ये है दिशाएं। अगर मैंने दिशा बना दी तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा उत्तर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पूर्व, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम। ये बोलते हैं उत्तर दिशा, ये बोलते हैं दक्षिण दिशा, ये बोलते हैं पूर्व दिशा, ये बोलते हैं इसको पश्चिम दिशा। अगर कोई व्यक्ति है वो यहां से चलना शुरू करेगा तो हमने कहा एक शाम कृष्ण ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। एक शाम का मतलब समझते हैं बेटा, एक शाम सूर्य की ओर। कह रहे शाम मतलब पश्चिम। पहले उसका मुख जो था वो किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में। अगर सुबह की बात करेंगे तो पूर्व की ओर बात कर लेंगे, शाम की बात करेंगे तो पश्चिम की ओर। एक शाम कृष्ण ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी बेटा दाईं ओर घुमा। कहाँ घुमा, दाईं ओर। अगर दाईं ओर घुमा तो उत्तर की ओर घूम जाएगा, दाईं ओर घुमा और फिर अपनी दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घूम जाएगा। अब पूर्व की ओर जा रहा है, थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घुमा, फिर बेटा दाईं ओर घूम जाएगा, दाईं ओर घुमा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो मैंने देखा अब उसका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख दक्षिण दिशा में है। आंसर नंबर ए। लेकिन तुम्हें ऐसे एग्जाम में करना ही नहीं था। मैंने आपको सिखाया है लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। अगर लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो ये कुछ नहीं करना है। कह रहा है एक शाम कृष्ण ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की
ओर चलने का मतलब हुआ जो है वो है पश्चिम। क्या है? पश्चिम। सूर्य की ओर चलने का मतलब क्या है? पश्चिम है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे क्या कह रहे हैं। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घुमा, हुआ राइट घुमा, फिर अपनी दाईं ओर घुमा बेटा, फिर दाईं ओर घुमा, थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घुमा, लो फिर अपनी दाईं ओर घुमा। अब उसका मुख की दिशा में मैंने आपको क्लास में रटवाया था बेटा, जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं घूमता है तो मतलब एक बार दाएं घूमता है, अगर कोई व्यक्ति दो बार दाएं घूमता है इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति से विपरीत घूमता है, अगर कोई व्यक्ति बाएं घूमता है दो बार तो प्रारंभिक स्थिति से विपरीत घूम जाता है, अगर कोई व्यक्ति तीन बार दाएं घूमता है इसका मतलब एक बार बाएं घूमता है, अगर कोई व्यक्ति तीन बार बाएं घूमता है इसका मतलब एक बार दाएं घूमता है, अगर कोई व्यक्ति चार बार दाएं घूमता है इसका मतलब वो घूमा ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति चार बार बाएं घूमता है इसका मतलब वो घूमा ही नहीं। आइए देखते हैं बेटा, कोई व्यक्ति चार बार कहां घुमा है? राइट, इसका मतलब वह एक बार कहां घुमा है? बाएं घुमा है। एक बार कहां घुमा है? बाएं घुमा है। बेटा पहले की दिशा में उसका मुख था पश्चिम, कह रहे भैया एक बार पश्चिम की ओर मुख था। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है तो एक बार बाएं घुमा दो, पश्चिम से होगा कहां घुमा दो? बाएं घुमा दो। अगर एक बार आपने पश्चिम से बाएं घुमा दिया तो आंसर कौन सा दिख रहा है? होगा आंसर क्या दिख रहा है? दक्षिण दिख रहा है। आंसर क्या दिख रहा है? आंसर दक्षिणी है इसका राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, एग्जाम पैटर्न से है, ऐसा नहीं है कि बहुत मैं हाई लेवल क्वेश्चन उठाकर लाया हूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत लो लेवल क्वेश्चन उठाकर लाया हूं। क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक हैं, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने हैं, लगभग यही पैटर्न आपके एग्जाम का और यही लेवल भी रहने वाला है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है यदि पहली अक्टूबर को रविवार हो तो पहली नवंबर को होगा। 1 अक्टूबर का दिन बताइए, 1 अक्टूबर को दिन बताइए, नहीं 1 अक्टूबर का दिन दिया है रविवार, 1 अक्टूबर का होगा दिन दिया है, कौन सा दिन है? 1 अक्टूबर का दिन है रविवार। तो हमसे कह रहे हैं पहली नवंबर का दिन बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसे हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। बहुत सारे तरीके मेरे पास करने के, एक नहीं कईयों तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा तरीका याद आता है ये तो बात की बात है। पढ़ते हैं जरा। हमने कहा देखो बेटा कौन सा तरीका मुझे याद आ रहा है, देखो क्या तरीका है। मैंने कहा मेरे पास जो तरीका है पहला वो क्या है? पहला तरीका यदि पहली अक्टूबर को रविवार है, मैं कहता हूं 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 जो है अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को रविवार, ये मान लिया मैंने 1 अक्टूबर को रविवार, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा है, पढ़ाया है क्लास में मैंने कि किसी भी दिन में, ठीक है, 7, 14, 21, 28, किसी भी दिन में 7, 14, 21, 28 जोड़ने पर मुझे वही दिन प्राप्त हो जाता है। किसी भी दिन में 7, 14, 21, 28 जोड़ने पर मुझे वही दिन प्राप्त हो जाता है। या फिर जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। क्या सिखाया है? कि जो दिन 1 तारीख को होगा बेटा, जो दिन 1 तारीख को होगा वही दिन कितनी तारीख को होगा? वही दिन भैया 29 तारीख को होता है। कैसे होता है? अभी मैंने बताया कि किसी भी दिन में 28 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 29, यानी 29 तारीख का जो दिन होने वाला है, यानी 29 अक्टूबर का जो दिन होने वाला है वो बउआ मेरा क्या होने वाला है? रविवार। क्या होने वाला है? रविवार। कब पूछा है? 1 अक्टूबर। तो हमको ये बताओ जरा, 29 के बाद क्या आने वाला है? 30, 30 के बाद क्या आने वाला है? 31, 31 के बाद क्या आने वाला है? 1। कोई समस्या? फिर भैया यहाँ था रविवार, यहाँ सोमवार, यहाँ मंगल, यहाँ बुध, और ये रहा हमारा आंसर बेटा। आंसर क्या रहा? बुध। ये क्या हो गया? बुध। 1 तारीख को कौन सा दिन आने वाला है? बुध। ये तो तरीका अलग है। अब देखिए हमारा तरीका, कौन सा तरीका? मेरा तरीका स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका नहीं बउआ, बउआ नहीं, बउआ एंड बिट्टी। स्मार्ट तरीका देखेंगे, कौन सा स्मार्ट तरीका? स्मार्ट तरीका राफेल विमान तरीका, वो है राफेल विमान तरीका। आइए देखते हैं, क्लास में जब मैंने पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा, बहुत बढ़िया तरीका है। देखो क्या कह रहे हैं, 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 मतलब 1 प्लस अक्टूबर की कोडिंग, अक्टूबर की कोडिंग कितनी? 1। फिर भैया अक्टूबर की कोडिंग 1, टोटल कितना? 2। मेरा कोडिंग 2, ये क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं? रविवार। रविवार की कोडिंग 1, रविवार की कोडिंग 1, मेरा कितना आया? 2। यानी हमें ये लाने के लिए -1 करना पड़ेगा। आ गया इनका आंसर? नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। पहली तारीख को, पहली तारीख अक्टूबर की कोडिंग 1, हमने दोनों को जोड़ा, मिला 2।
मेरा आंसर आया 2, 2 मैंने लिखा है सोमवार, लेकिन ये कह रहे हैं रविवार, 1 घटा दो, इनका आंसर आया। अब मेरा पहली तारीख का पूछा है, पहली 1 नवंबर की कोडिंग 4, मैंने जोड़ा क्या मिला 5, 5 नहीं आंसर आना है, 1 घटाना है, 1 घटाओ कितना 4, बता दो जल्दी 4 पर कौन सा दिन आता है, 4 पर दिन बताओ होगा, 4 पर दिन आएगा बुध, 4 पर दिन क्या आएगा बुध। बिना पेन के कर सकते थे ये, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन के आंसर आ गया हमारा 4 बुध। ये रहा आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बहुत स्मार्ट तरीका है, तुरंत करिएगा इसको, राफेल विज्ञान तरीका के नाम से जानते हैं, यूनिक तरीका, सिर्फ मेरा तरीका है ना। बढ़ेंगे जरा हम ये क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये रहा हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, अरे इतना खतरनाक क्वेश्चन है, अगर नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर फाइंड आउट कीजिए, तुरंत फटाफट से बताया जाए, क्या कहेंगे, कह रहे 8, 29, 50, 15, क्वेश्चन मार्क, 57, 22, 43, 64, जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करेंगे। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मन वैसे लगा लो, कम से कम 2 से 3 तरीका से आंसर आने वाला है, लेकिन देखेंगे तुम्हारे दिमाग में कौन सा तरीका कोई करता है, फटाक से इसका आंसर आना चाहिए, जल्दी बताया जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका, जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए पहला तो तरीका आपके सामने ये रहा, फिर भैया यहां से अगर मुझे यहां आना हो, यहां से आना हो तो मैं प्लस 21 जोड़ दूंगा, कितना जोड़ूंगा 21, तो कह रहे हैं यहां से यहां आने के लिए मैं कितना जोड़ दूंगा प्लस 21 जोड़ दूंगा, ये प्लस करना बेटा प्लस 21, बहुत बढ़िया। अगर मुझे यहां से यहां आना हो तो मैं क्या कर दूंगा बेटा प्लस 21, यहां से आना हो क्या कर दूंगा प्लस 21, तो यहां से यहां आने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा प्लस 21, जरा मैं इसमें 21 जोड़ दूंगा, 5 1 होगा 6, कह रहे 2 1 3, आंसर क्या आने वाला है 36, क्या मिलने वाला है 36। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया जरूरी है मैं ऐसे करूं, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं, दूसरा तरीका देखो कितना आसान तरीका, कह रहा दूसरा तरीका क्या रहा, दूसरा तरीका आपके सामने ये रहा बेटा, दूसरा तरीका आपके सामने ये रहा, दूसरा तरीका इससे भी आप कर सकते थे, कैसे, अरे हट जाओ प्रभु, है ना, ये देखो कह रहे भैया यहां से यहां गए, क्या मिला मुझे 7, यहां से यहां गए, क्या मिला मुझे 7, नहीं आया समझ में, इधर देखो, कह रहे भैया यहां से यहां गए, कितना मिला 7, कह रहे भैया यहां से यहां गए, कितना मिला 7, तो हम कह रहे हैं यहां से यहां जाएंगे, कितना मिलेगा बेटा 7 मिलेगा, तो कितना आएगा 9 7 16 बेटा, कितना आने वाला 36, ये रहा मेरा राइट आंसर, ये बढ़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे मर्जी हो वैसे लगा लो, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए आसान है, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आज का, ये रहा क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। बेटा भिन्न को बताना है, आपको बताना है भिन्न क्या है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आएगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताना है। भिन्न बताइए, क्या दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन कीजिए। मैंने कहा भिन्न का चयन करना बेटा बेहद आसान होता है, जब भी ऐसी आपको भिन्न दिखे तो आपका सबसे पहला काम होता है प्लेस वैल्यू लिख देना। अगर आपने प्लेस वैल्यू लिख दिया ना तो आपको बहुत जल्दी भिन्न दिख जाएगा, और बिना प्लेस वैल्यू को भी दिखेगा अगर आप अपना माइंड लगा पाओगे। भैया क्या माइंड लगा पाए, मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा यहाँ से अगर मैं यहाँ चला जाऊँ, यहाँ से मैं अगर यहाँ चला जाऊँ तो बेटा हुआ क्या है 17 18 प्लस 1 हुआ है 17 18, यहाँ क्या हुआ 21 और एक 22 हुआ है, 19 और एक 20 हुआ है। बेटा अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ 23 के बाद क्या होना चाहिए 24, यानी होना चाहिए बेटा x, दिया क्या है y, इसका मतलब मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। भिन्न क्या है, भिन्न आंसर आ जाएगा बेटा डी। अगला बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं निरक्षरता। बेटा ये जो है निरक्षरता, निरक्षरता शिक्षा, ये जो निरक्षरता होती है ये किससे दूर होती है, ये शिक्षा से दूर होती है। अगर आपके पास शिक्षा आ गई तो आप निरक्षरता दूर हो जाएगी, निरक्षरता। इसी प्रकार कह रहे हैं सूखा। बेटा सूखा जो है वो किससे दूर होता है, सूखा जो दूर होता है वो बेटा वर्षा से दूर होता है। कुएं से सूखा दूर नहीं होता है, कुएं से प्यास बुझ जाती है हमारी, ठीक है ना। बांध से तुम सूखा नहीं हटा सकते हो, बांध से पानी का इकट्ठा कर सकते हो, पानी को रोक सकते हो, पर सूखे को नहीं खत्म किया जा सकता है। नदी भी सूखा नहीं खत्म करती है, जब सूखा आता है तब नदियां भी सूख जाती हैं। सिर्फ सूखा खत्म होता है वर्षा से, जब वर्षा आती है तो चारों दिशाओं में हर तरफ पानी पानी होता है जब वर्षा आती है
है ना। तो बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है इस प्रकार, देखो बेटा क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 कवि ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, बिल्कुल 100% है बेटा, मिलना ही मिलना है। कह रहे हैं बेटे ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के पास बैठा है, ए सी के पास बैठा है, बी डी के ठीक दाएं बैठा है, सी बी के सामने बैठा है, बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आसान। देखिए बेटा क्या करना है, मैंने कहा कितने व्यक्ति भैया कह रहे हैं 6 व्यक्ति, तो मैं तुरंत बना लेता हूं 6 व्यक्ति, ये मैंने बना लिया 6 व्यक्ति, ठीक है ना। और देखा जाए क्या कहने वाला है, हमारा क्वेश्चन आने वाला है, कह रहे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है, सबका मुंह केंद्र की ओर है। अगर सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो मैं ऐसे मान लूंगा कि सबका मुंह केंद्र की ओर है। अगर सबका मुंह केंद्र की ओर है तो मैंने ये माना कि सबका मुंह केंद्र की ओर है और ऐसे बैठेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो इसका दायां ये हो जाएगा बेटा, इसका बायां ये हो जाएगा। मैंने बहुत बार बताया लेफ्ट पाम रूल, ये हमारा लेफ्ट का सीधा भाग होता है, इसलिए वो बोलता है इसको राइट, ये होता है उल्टा, मतलब इसको बोलते हैं लेफ्ट, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। मैंने अगर यहाँ कोई बैठा है तो ये बेटा होगा लेफ्ट और क्या होगा लेफ्ट, और ये होगा राइट। यहाँ कोई बैठा है ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। यहाँ कोई बैठा है ये राइट, ये लेफ्ट। चलिए बैठाते जरा क्वेश्चन। ए ई के सामने बैठा है तो हमने कहा यहाँ पर बैठा है ए, और ये कह रहे हैं ई के सामने बैठा है। किसी को कोई समस्या? आगे बनाते हैं जरा, हो सकता है बेटा 2 से बनाना पड़ जाए, इसलिए हम 2 पहले ही बना ले रहे हैं ताकि हमारी कतई आगे चल के कोई समस्या ना आए। ठीक, ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के पास बैठा है। आगे देख लो, हमने यहाँ बनाया ए और यहाँ बनाया ई, ठीक। आगे उन्होंने बताया एफ ई के पास बैठा है, तो एक तरफ हमने एफ इधर बिठा दिया, एक बार एफ हमने इधर बिठा दिया। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? एफ ई के पास बैठा है, ए सी के पास बैठा है, ए जो है वो सी के पास बैठा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूं, ए सी के पास बैठा है, मैंने रोक लिया, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे फिर से 4 बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आगे बढ़ता हूं। बी डी के ठीक दाएं बैठा है, कह रहा जो बी है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, तो 2 स्थान मेरे लिए ये खाली बचे, 2 स्थान ये खाली बचे। आगे उन्होंने कहा कि बी डी के ठीक दाएं बैठा है, यानी ये जो बी है बेटा वो डी के ठीक दाएं बैठा है। ये जो बी है, ये जो बी है ना वो डी के ठीक दाएं बैठा है, डी के ठीक दाएं बी बैठा है। यहाँ पर आओ, कह रहा डी के ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं बी बैठा है। अगर यहाँ केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो दायां ठीक वही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। अगले ये कह रहा है ए सी के पास बैठा है, ए सी के पास बैठा है, तो मैंने ये लिख दिया बेटा ए सी के पास बैठा है, ये मैंने लिख दिया ए सी के पास बैठा है। आगे बढ़ा जाए, सी बी के सामने बैठा है, सी बी के सामने बैठा है। क्या यहाँ पर सी बी के सामने बैठा है? कह रहे भैया यहाँ तो नहीं बैठा है। क्या यहाँ सी बी के सामने बैठा है? कह रहे जी हाँ भैया बी सी के सामने बैठा है। इसका मतलब जो हमारा बनने वाला है वो यही बनेगा। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं, बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है? तो बी के बाएं 5वें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ई बैठा है। हमारा आंसर बेटा हो जाएगा डी, राइट आंसर होने वाला है ई। बहुत बढ़िया ऑप्शन पर डी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ेंगे नए क्वेश्चन को, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आया हम आपके लिए, देख रहे हैं कितने खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यही लेवल है आपके एग्जाम का, परेशान करते ही ना होना। जब एग्जाम देके आना, आप हमसे मिलना, हम आपसे मिलेंगे। चलिए ये रहा नया क्वेश्चन आज का। उस विकल्प का चयन करें, किस विकल्प का? कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और 5वीं संख्या छठी संख्या से संबंधित है बेटा। कह रहे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, जैसे ये दोनों आपस में संबंधित हैं, जैसे ये दोनों आपस में संबंधित हैं, वैसे ही ये दोनों आपस में संबंधित हैं। कह रहे वह संख्या का चयन करें जो आपस में संबंधित है। मैंने ध्यान से देखा क्या होने वाला है, यहाँ बेटा कुछ नहीं हो रहा, 13 का गुणा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर 13 का गुणा हो रहा है, 15 × 13 करेंगे मिलेगा 195। इसी प्रकार यहाँ पे बेटा हो रहा है 13 का गुणा हो रहा है। कितने गुणा हो रहा है? 13 का गुणा हो रहा है। तो ये संख्या बेटा यहाँ देखा जाए, यहाँ मिलने वाला है 19 × 13, ठीक है ना। 13 मिल जाएगा 117 बेटा, 17 की 7, ठीक है। तो हासिल लगा बेटा कितना? 11। यहाँ देखा जाए 13 × 13 और 13 और अगर हम 7 जोड़ दें तो मेरा आंसर क्या होने वाला है भाई? 13 और बेटा कितना आने वाला है? 13
13 और 11, ये मिला हमारा 4, ये मिला 2, ये मिला 7, 247। ये हमारा आंसर मिला कितना? ऑप्शन नंबर ए 247 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, कह रहा बस इसमें 13 का गुणा करना है और यहाँ भी 13 का गुणा करना है, तो यहाँ भी कितने गुणा कर देंगे? 13, और 13 का गुणा कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा हमारा 247। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा हमारा अच्छा अगला क्वेश्चन। अरे बहुत बढ़िया भाई। कागज की त्रिकोण एक टुकड़े को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? बेटा पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। मेरी नजर में पूछा जाए तो भैया पेपर कटिंग क्या होता है? मेरी नजर में पेपर कटिंग कुछ नहीं होता है। होता है तो सिर्फ एक चीज, मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको अच्छे से आ गई ना तो पेपर कटिंग आसान से आ जाएगी। इसी प्रकार छिपी आकृति थोड़ा सा अलग होता है। बाकी होता है एक आकृति समूहन, आकृतियों को भरना, वो भी यही होता है मिरर इमेज। एक होता है हमारा पेपर का मोड़ना। पेपर का मोड़ना भी कुछ नहीं होता है। अगर आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज आ गया तो पेपर का मोड़ना भी आपको आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये हमारा एक पूरा पेपर था, मैंने ध्यान से देखा तो ये मेरा एक पूरा पेपर था, ठीक है, ये मेरा एक पूरा पेपर रहा था। उसके बाद मैंने इस पेपर को क्या किया बेटा? आधा मोड़ दिया। कितना मोड़ दिया? आधा मोड़ दिया। मैंने इधर मोड़ दिया, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या किया? मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे कटिंग कर दी, अब जब मैं इसको पूरा ओपन करूंगा, जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा तो मेरा कट ये कुछ इस प्रकार आना चाहिए, ये पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? यहाँ पर एक कट चला जाएगा बेटा, यहाँ पर कट चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट माय इस क्वेश्चन। देखा जाए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया आने वाला है। इतना जबरदस्त अगला क्वेश्चन है कि आपको मजा आ जाएगा देखकर, लेकिन मैं खतरनाक तरीके से समझाऊंगा आपको, 2 बार समझाऊंगा। कितनी बार बेटा? 2 बार। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ए बजाओ जल्दी से, डिजिटल बोर्ड मेरी बात को मान लो, ठीक है ना। और उंगलियों से ऐसे चला दूंगा देखो, वैसे भी तुम उंगली से ही चलते हो, ठीक है कि नहीं। आज हम बताएंगे जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या आने वाला बेटा। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है बेटा, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है 8, 10, 12, नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताया जाए। मैं आपको समय दे रहा हूं बेटा, 1 मिनट का समय, वैसे ज्यादा दे दिया 1 मिनट का समय, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं कुछ समय। जल्दी से आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। जल्दी से क्या आने वाला है इसका आंसर, सही आंसर बताइएगा जल्दी से, फटाक से जल्दी बताया जाए इसका आंसर। ध्यान से देखा जाए, चलो मैं ही काउंट करके दे रहा हूं। देखिए बेटा ध्यान से, अगर आपने हमसे क्लास में पढ़ाया, अगर आपने हमसे इसको क्लास में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया होगा कि भैया क्या बताया होगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैंने कहा देखो ये बताया होगा, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या तुम कहोगे 1, 2। मैं कहता हूं बेटा 1 + 2 बराबर कितने के? 3 के। इसमें कितने त्रिभुज? कह भैया 3 त्रिभुज। तो देखा जाए अगर मैं कहूं इसमें कितने त्रिभुज, तो कहोगे 1, 2, 3। 1 + 2 + 3, 3, 2, 5, 6। बेटा कह रहे हैं 6। आगे आ जाओ, अगर मैं ये बना दूं तुमसे, अरे भैया ये क्या बनाओगे ना, ऐसे त्रिभुज बनाओगे तुम? नहीं होगा, ऐसे नहीं बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे। ये बन गया त्रिभुज ऐसे, 1 लाइन बेटा, 2 लाइन बेटा, 3 लाइन। अब कह रहे हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4। मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 बेटा कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 3, 10 हो गया हमारा आंसर कितना? 10। अब अगर बेटा इसमें 10 है, अगर मैं इसी ये लाइन ड्रॉ कर दूं, कह रहे आप बताओ कितना? अगर जैसे मैं ये लाइन करता हूं तो ध्यान दें बेटा कितना मुझे? 10। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 यहां से निकलेंगे 10। कह रहे 10 10 बेटा कितना आंसर आने वाला? 20। इसका आंसर कितना आएगा? 20। लेकिन इसका आंसर 20 नहीं आएगा, ये आंसर अलग है। देखेंगे क्या इसका आंसर बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, अगर तुमने अभी जो मैंने लॉजिक समझाया है, ये अगर लॉजिक समझ पाए हो तो देखा जाए इसका आंसर। कह रहे भैया 1, 2, 3, यहां से हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? 6। यहां से कुल त्रिभुजों की संख्या मिलेगी 6। 6 के बाद बेटा ये मिला 7, 7 के बाद ये मिला 8, 8 के बाद ये मिला 9, 9 के बाद ये मिला 10, 10 के बाद ये मिला 11, और 11 के बाद एक ये मिला कितना? 12। अगर किसी को भी ये 12 त्रिभुजों में कोई समस्या हो तो बताओ इसका आंसर 12 नहीं है? जो तुम सोच लो कि भैया तुरंत 12 है, ना 12 ना है बेटा। क्वेश्चन का आंसर कुछ और है। मैंने जब भी ये पढ़ाता हूँ 3 नियम, ये क्या पढ़ाता हूँ बेटा, रीजनिंग अधिकतर 3 चीजों पर टिकी है। अगर कोई भी चैप्टर में आपको 3 बातें आ गई तो चैप्टर खत्म है। यहाँ भी प्राइमरी स्क्रीनिंग, ब्रेकिंग, एडिशन, 3 चीजें आ गई, त्रिभुज खत्म है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, मैं इसे फिर से काउंट करवाता हूँ। मैंने कहा था मैं 2 बार गिनवाऊंगा, एक बार फिर से ध्यान से देखा जाए।
मैंने कहा इसमें गिना 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 भैया 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद बेटा 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद ये पूरा 12। क्या तुम्हें 12 दिखाई दे रहा है बेटा? क्या तुम्हें 12 दिखाई दे रहे हैं? कह रहे हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अरे 12 तो एकदम दिखाई दे रहा है। अगर 12 दिखाई दे रहा है तो बेटा आपको 13 भी दिखाई देंगे। 13 ये देखो जल्दी से, कह रहे 13, 12 के बाद 13 देखो ध्यान से। मैंने कहा ये वाले अभी तक मैंने नहीं गिने थे। कौन से नहीं गिने थे? कह रहे भैया अब तक मुझे मिल चुके 12, 12 के बाद ध्यान से देखा जाए, 12 के बाद जो तुम्हें मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए। कौन सा मिलना चाहिए? ये। अभी तक मैंने नहीं काउंट किया। 12 के बाद 13, 13 के बाद बेटा ये देखो कौन सा, ये देखो 14। बताओ मिल गए अब तक? अब तक कुल कितने मिल गए? अब तक भैया कह रहे हैं अब तक 14 मिल गए। बहुत बढ़िया। अगर मैं 14 के बाद की बात करूं, अगर मैं 14 की बात करूं तो आगे देखा जाए कौन से मुझे मिलना बाकी है। 14 के बाद बेटा मुझे ये देखो 15, कितना मिल गया? 15, 15 के बाद ये बेटा बताओ कितना मिल गया? 16, 15 के बाद ये कितना मिल गया? कह रहे भैया 16 मिल गया। 16 के बाद आगे बढ़ा जाए, 16 तक मिल चुके हैं मुझे अब तक। 16 के बाद ये देखा जाए, 16 के बाद ये भी तक मैंने नहीं काउंट किया। 16 के बाद ये बेटा ये कितना मिल गया? 17, 16 के बाद ये कितना मिल गया? 17, 17, 17, 17 के बाद ये देखो, 17 के बाद ये देखो, 17 के बाद ये देखा जाए, ये बेटा अभी तक मैंने ये नहीं काउंट किया है। और ये 17 के बाद ये कितना मिल गया? 18। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बेटा? 18 त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर है, एक नंबर क्वेश्चन है ये, 18 त्रिभुज है। एक बार ये इसका आंसर बेटा 18, बहुत बढ़िया आंसर आया है 18। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे अगला क्वेश्चन है नहीं, बस आज के लिए इतना ही है हमारे पास। और देखेंगे क्या क्वेश्चन है बेटा। बहुत बढ़िया रहा हमारा ये आज का सेशन। कह रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, कितनी बार? पहली बार, तो हमारे इस चैनल को क्या अवश्य करें? सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें। इसके बाद शेयर तो बेटा जरूर करना, दोस्तों को प्लस रिश्तेदारों को भी भेज दो। कह दो देव लोग फ्री बैठे हो तो थोड़ा टाइम पास ही कर दो, है कि नहीं? वैसे टाइम पास की चीजें हैं नहीं, लेकिन दिखा सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो कि देख लीजिए यही सर है जो आपको पढ़ाते हैं, हमारा वीडियो शेयर कर दिया जाए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर। इसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।